हैं। जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 3 दिन से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, क्योंकि जानवे करते हैं इधर खिचड़ी उचड़ी का लहार बाहर चल रहा है, प्लस में हमारा जी में थोड़ा काम भी है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं हमसे कि हम अपना बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं हमसे, तो टेंशन मत लीजिए, हम छुट्टी उट्टी कर देते हैं बिना बताइले, ठीक ना, कहते हैं ना जी। क्योंकि हम यही पता रहता है कि कल छुट्टी करना है कि नहीं करना, हमको भी पता नहीं रहता है। कल का प्रोग्राम क्या है हमको भी पता नहीं होता है, इसीलिए 1-2 दिन गैप हो सकता है बिना बताए। 2 दिन तो नहीं होगा, 1 दिन का गैप हो सकता है, ठीक ना। तो आप लोग भी तैयारी कीजिएगा अच्छे से। प्ले लिस्ट बनाते हैं और उसमें वीडियो रहता है, ठीक ना। जिस आप लोग भी अगर देखना है तो हमारे चैनल पर चले जाइएगा और उसमें प्ले लिस्ट को दबाइएगा, तो उसमें सारा सब्जेक्ट का तैयारी मतलब लाइन बाय लाइन से वीडियो मिल जाएगा और आराम से देख लेना है और तैयारी करना है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। ओ लाइट नहीं बना हुआ है जी। ठीक है, देखिए लाइट बार ना भुला गए थे हम तो निशा ना, ठीक है। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हम लोग जी। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जिसके परिभाषा बनाने का एक आइडिया यही है कि हम लोग एक में वैसा संख्या लगा देते हैं, चाहे वो संख्या लगा देते हैं। तो वैसा बोलना मत, वैसा संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, चाहे नहीं 2 से अधिक नहीं, केवल और केवल 2 हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसका परिभाषा एक और हो सकता है, वैसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। हम इसको पहचानेंगे कैसे? कोई भी संख्या लिखा जाएगा, अगर ये किसी से कट जाएगा, इसे मान लो 25 लिख कर कोई पूछ दिया कि क्या यह अभाज्य संख्या है, तो बोलो है ही, क्योंकि 5 से कट जाता है। अगर यह अभाज्य संख्या है तो इसको किसी से कटना नहीं है। हम पूछेंगे कि क्या 31 अभाज्य संख्या है? क्यों है जी? क्योंकि इसका गुणनखंड एगो 1 है और एगो 31 है, यानी कि 1 से कटेगा और ये को 31 से कटेगा, और इससे बेसी किसी से नहीं कटेगा। इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। हम कल बताए थे, ये भी बताए थे कि इससे प्रश्न पर एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एगो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है और निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही बताए थे कि 1 से लेकर के अगर हम 50 तक बात करें तो हमें अभाज्य संख्या कै गो मिलेगा? 15 गो अभाज्य संख्या मिल जाएगा। और ये 50 से अगर हम बात करेंगे 100 तक के बीच में तो कितना मिलेगा? 10 गो। टोटल बात करेंगे 1 से लेकर के 100 तक में तो 25 गो अभाज्य संख्या हम लोगों को मिल जाएगा। बाकी हम 1000 तक लिखवाए थे, आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम ये बताए थे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या कौन है? एगो 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सबका सबका है विषम अभाज्य संख्या है ना जी। चलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? प्रथम अभाज्य संख्या 1 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 1 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 7 होगा। कौन होगा? 7, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल बनते रहता है, अपने सवाल बनाना है खूब कबार के। 2 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 11 है ना जी, ठीक है। 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? जी नहीं, बड़ी पूछे हैं सबसे। 2 अंक के सबसे ठीक हो ना, 97
7। 97 यानी कि 97 जो है किसी से कटता नहीं है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर। कौन चीज? जिसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। क्या चीज? कंपोजिट दिखाई दे रहा है ना जी? हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इसको हम बोल सकते हैं संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं। कौन चीज? इसका नाम है इसको संयुक्त नंबर भी बोलते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहेंगे या चाहे बताओ अभाज्य संख्या को दूसरा नाम ऋण संख्या है। ऋण है ना? सब सीखना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग का करना है बेस बढ़िया करना है। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं बढ़िया से, तो अच्छे से देखिएगा। और क्लास में जैसे लड़का लोग चिल्ला रहा है ना, उसी प्रकार से चिल्ला चिल्ला के आप भी पढ़िएगा। ठीक ना? हाँ, एक हमारा जो छात्र है ऑनलाइन में, वो बेचारे पूछ रहे थे कि सर आप लाइव नहीं पढ़ाते हैं? तो आप लोगों से बता दें कि हमारे पास लाइव पढ़ाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हो जाएगा तो लाइव पढ़ा देंगे। अरे लाइव से थोड़ी ना कम है, क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं हम लोग, कम है जी लाइव से? लाइव मतलब ये होता है एकदम स्टार्टिंग रहेगा, वो भी लोग कमेंट कर सकते हैं कुछ भी, माने हाँ जैसे मैच चलता है लाइव में, यानी कि हम जब पढ़ा रहे हैं ना उसी समय उन लोगों को दिखेगा कि हाँ सॉरी सही हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हो जाता है रिकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है ना? चलिए, तो लाइव भी होगा। हमको थोड़ी ना ऐसे शौक है कि हम भी रिकॉर्डिंग करके पढ़ाएं। चलिए अब भाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। एक से बड़ी वैसे संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। कौची? हाँ, जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या हो? अधिक हो। तो लिखेंगे इसका परिभाषा कि एक से कौची? एक से बड़ी वैसी संख्या। वैसी मतलब अभी कंडीशन लगाएगा। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या सीधे 2 से लिख दो, 2 से अधिक हो जी। उसे क्या बोलते हैं? अब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसे संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से न 3 या 3 से अधिक हो। 2 से अधिक 3 होता है, 3 या 3 से अधिक। लेकिन हम सीधे बोले हैं 2 से अधिक, 2 को नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये परिभाषा ही कह रहा है कि एक से बड़ी वैसी संख्या, छोड़ दिएगा जी, वैसी संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। गुणनखंड ना, गुणनखंड की संख्या, यानी कि जो गुणनखंड है ना उसकी संख्या। जैसे में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम बात करेंगे एक का गुणनखंड, देखो एक के बारे में कहेंगे कि एक जो है, एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है। याद रखना, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। अब हम 2 के बारे में बात करेंगे तो ये 2 जो है इसका गुणनखंड 2 को है। कौ है? 2 को है। इसका गुणनखंडों की संख्या कै को है? 2 को। और जब 2 को होता है तो होता है कौन सी? अभाज्य संख्या। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एक को छोड़ देंगे। कौची को? एक को छोड़ देंगे हम लोग, बाकी एक को छोड़ करके और ये अभाज्य संख्या का छोड़ करके बाकी जितने भी संख्या बचेंगे वो होगा भाज्य संख्या। बताओ 1 से चालू करते हैं गिनती, तो 1 तो ना अभाज्य है नहीं 2 तो अभाज्य है, तो ये भाज्य में शामिल नहीं होगा क्योंकि इसका 2 को। 3 भी क्या है? अगर हम 4 को पूछते हैं तो देखो 4 को चेक करेंगे ना, तो 4 में ये 4 1 से कटता है और 2 से कटता है और ये 4 से भी कटता है, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हम इसको भाज्य संख्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो भाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 से। क्या 5 होगा? 6 7 होगा? 8 9 होगा? 10 11
यानी कि जितने भी अभाज्य संख्या है उसको छोड़ देना है, बाकी सब के सब क्या हो जाएगा। जी 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 जी। अब बताओ हमको, 1 से लेकर के अब हम लिखेंगे 10, 12 होगा, 13, 14, 15, 16, 15 अभाज्य संख्या नहीं है बाबू। ये 5 से भी करता है, 3 से भी करता है, और ये अपने आप से भी करता है, 15 से भी करता है। इसका गुणनखंड बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 से अधिक और 2 है तो अभाज्य संख्या, 2 का गुणनखंड है तो। अब बताओ, इहे कुल बतिया तो लिखल बा, 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से। ठीक है, अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे। हाँ, 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे बोलेंगे। चलिए एक बार फिर से बोलिए, भाज्य संख्या किसे कहेंगे। जी, पढ़ के मत बोलिए, आई बोल नहीं रही है, बोलो। बोलोगी नहीं तो याद नहीं होगा, ना तो घर पे जाकर रटना होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सब का सब हो जाएगा। अगर ऐसा है, 1 मिनट हम पूछते हैं, एगो सवाल पूछता है कि 1 से लेकर के 100 तक कै गो भाज्य संख्या होगा। सुनो ध्यान से, हम निकाल सकते हैं, बताओ ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। 1 में से पहले 1 से 100 तक ना 1 को काट देते हैं तो को बचा, 99 को बचा, क्योंकि इन ना भाज्य है और ना ही काट दिए, को बच गया। और 99 को 25 को कौची है, अभाज्य संख्या। तो कै गो बच गया बाबू, तो 74 को बच गया। यानी कि याद रखना है, 1 से लेकर 100 तक में 74 बचेगा। 1 से लेकर के 100 तक में 74 गो भाज्य संख्या होगा। कै गो होगा। अगर हमको भाज्य संख्या याद है, सॉरी अभाज्य संख्या याद है, तो भाज्य संख्या निकाल सकते हैं कगो कगो होगा। हालांकि ये वो सब फेमस क्वेश्चन है, हालांकि पूछ सकता है एग्जाम में। हाँ, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कौन सा आएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भाज्य संख्या है। 4 कौन है, इसे पूछेगा। और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य, तो इसमें विषम भाज्य हो जाएगा 9, इसमें विषम भाज्य हो जाएगा 15। तो याद रखना, ये सब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कई गो ऑप्शन दिया है और कौन सम भाज्य है और कौन विषम भाज्य है। सम किसको बोलेंगे, 2 से कट जाए। अब विषम किसको बोलेंगे। ये सब वो कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों से एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भाज्य संख्या है, तो 4। निम्नलिखित में से कौन सम भाज्य संख्या है, तो वो भी क्या है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सम भाज्य है। निम्नलिखित में से कौन विषम भाज्य संख्या है। याद रखना, 1 से 100 तक के बीच में कितने भाज्य संख्या होंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोग को बनाना है, और भी प्रश्न बनाना है। 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, 10। 1 अंक के सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ठीक है ना। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे प्रथम भाज्य संख्या 4। इस सब एग्जाम में क्वेश्चन याद रखना है, ठीक ना। नहीं लिखने आएगा तो वीडियो जाकर फिर से देखना और फिर से पूरे प्रश्न को उतार लेना कॉपी में, ठीक बा। आगे बढ़े ना। तो इस सब एग्जाम में पूछता है। परिभाषा इसका याद रखना है, वैसी 1 से बड़ी वैसे संख्या, चाहे हम कह सकते हैं वैसे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि 1 से बड़ा, 1 से उसमें प्राकृत संख्या में आ जाएगा। अगर हम नहीं भी कहेंगे ना, तो जो 1 है ना, इसका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होता, इसलिए ना तो भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। तो कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक ना। कभी कभी हम उल्टा पुल्टा बोलते हैं, भाज्य का भाज्य कहेंगे, अभाज्य को भाज्य कहेंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को उससे फायदा भी होता है। चलिए, भाज्य संख्या के बारे में समझ गए ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं सहभाज्य संख्या। सह अभाज्य, कौची
सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर। देखो इसमें क्या होगा, बात करते हैं। आप लोग तो HCF पढ़े होंगे कि नहीं, बोलो पढ़े हैं ना जी। याद रखना, ये सब संख्या आगे चल के बात करेंगे। सह अभाज्य है ना, सह अभाज्य, तो सह अभाज्य एक, इसको हम जब पढ़ाएंगे 1.3 तो उसमें हम लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में हो सकता है, और जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। तो अब सह अभाज्य का मतलब ना, सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसा दो संख्या, इसमें दो संख्याओं का पेयर होगा। कौन सी चाहे कह सकते हैं? वैसी संख्या जिनका HCF एक हो। कितना हो? एक। उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका कौन सी, जिसका HCF, अब बताओ HCF पढ़ा लगी ना? HCF केवल कितना होना चाहिए? हाँ, इसका HCF केवल एक हो। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की, जैसे उभयनिष्ठ मतलब समझ लो, उभयनिष्ठ मतलब ही होता है कि दोनों में शामिल होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल। जैसे में एग्जाम्पल में सुनो, एग्जाम्पल दें तो समझ आई। एग्जाम्पल में अगर हम ले सकते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, जैसे में देखो अगर हम बात करते हैं तो एक कॉमा 2, बताओ इसका गुण, इसका HCF कितना होगा? अगर हम इसका HCF निकालते इसका HCF कितना होगा? एक होगा। 2 और 3 HCF 2 को न रहता है, 2 में निकली। बताओ 2 और 3 का HCF कितना होगा? और हम निकालेंगे 2 और 3 का HCF तो कितना होगा? 2 से 2 कटेगा एक बार में, निकला 1, फिर आ जाएगा 2, कितना कटा? अरे यहाँ पर ना, चलो ठीक है, यहाँ पर 1 बच गया है, तो इसका HCF कितना आ गया? तो वही ना कह रहे हैं कि वैसी अभाज्य संख्या, मैंने वैसी संख्या, वैसे दो संख्या है जिनका HCF कितना होना चाहिए? एक। यानी जौन 2 को संख्या के HCF एक आ जाएगा उसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब ही है कि अगर हम मुंह से बोल दिए कोनो संख्या को, जैसे लिख दिए, एगो लिख दिए P और एगो लिख दिए Q, हम कह दिए ना ये कोनो संख्या है अभाज्य, ये है ऐसा संख्या है जिसका HCF एक है। यानी कहने का मतलब ये का है? सह अभाज्य संख्या। कौन सी है? और नहीं तो हम कह दिए मुंह से कि P और Q सह अभाज्य है, तो बताओ इसका HCF कितना होना चाहिए? यानी कि इसको इसलिए याद रखना कि सह अभाज्य जब हम कह दिए तो उसका HCF क्या कहता है कि इसका गुणनखंड है जो दोनों में शामिल है ना, तो दोनों में शामिल, तो इसका परिभाषा बोल सकता है वैसे संख्या जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी फिलहाल आप लोग रखो कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिनका HCF कितना होना चाहिए? अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जिसका HCF कितना होगा? एक। तो बताओ 2 और 3 के HCF निकाल तो कितना हुई? एक हुई ना। और 3 और 4 का निकालेंगे तो होगा 3 4 का HCF कितना होगा? अब बताओ 4 और 5 का HCF है, 5 और 6 का HCF है, 6 और 7 का HCF, 7 और 8 का HCF, 8 और
एक होगा ना। और 9 और 10 का एचसीएफ होगा ना। 10 11 का एचसीएफ 11 और 12 का एचसीएफ 12 और 13 का एचसीएफ। बहुत सारा बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं बस 100 अभाज्य ऐसी याद रखना कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो, हाँ, जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 होना चाहिए। वैसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे बोलेंगे। यानी कि अब हम देखो 100 अभाज्य, जब हम कहेंगे कि फलानवा और चिलानवा 100 अभाज्य है, तारा दिमाग में क्या बताना चाहिए कि ओकर एचसीएफ 1 होके के चाहिए। 1 से बेसी है तो 100 अभाज्य होगा। मान लेते हैं कि ले लेते हैं 2 और 4, बताओ इस 100 अभाज्य है। हम कह दिए कि 2 और 4 100 अभाज्य है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, तो 2 गुना हो जाता है, तो गलत बाकी ना, ऐसा ना होना चाहिए। इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, हाँ। अगर हम कहेंगे कि 2 और 4 का है 100 अभाज्य है, तू क्या कहबो, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 100 अभाज्य कहता है कि उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। एगो जैसे कि बात करेंगे 3 टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। एगो देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। इसको जितना जल्दी उतार लो तब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। हमारे वादा के हिसाब से एक यही बच गया है पढ़ाने का। चलिए जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। मतलब जुड़वा के क्या कहते हैं, जुड़वा में दूध रहता है कि नहीं है। किसी के घर देखते बोला कि जुड़वा उड़वा लड़का पैदा हो जाता है तो को रहता है, 2 रहता है। कोनो का हाथ पैर सटल रहता है तो कुछ भी, मैंने ये सब नेचुरल बात है। तो जुड़वा में भी कौ रहेगा, 2 संख्या रहेगा। जुड़वा अभाज्य, अब देखो क्या कह रहा है, नाम सुनो, जुड़वा यानी कि रहेगा 2 को, अभाज्य मतलब दोनों रहेगा, अभाज्य संख्या रहेगा ना। सुन लो ध्यान से, जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका जो दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हो और उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। कौन होना चाहिए, बस हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। किसको कहेंगे, देखो इसका वैसा क्या बनेगा, जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे। किस संख्या को, उस संख्या को। तो कंडीशन रखो अब कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए और उन दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। कितना, तब किसको बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य। कौन चीज, जुड़वा। अब बताओ अभाज्य संख्या बोला जाए ना जी, तो जुड़वा मतलब 2 को ना रहेगा उसमें। जुड़वा अभाज्य कौन चीज, उस संख्या को कहते हैं किस संख्या को, तो जिसका कौन चीज, जो दोनों का हो, दोनों अभाज्य हो, कौन चीज अभाज्य हो तथा हाँ उसके बीच का अंतर कितना चाहिए, 2 हो गई परिभाषा। हम इसको उलट के बना सकते हैं, वैसी 2 संख्याएं जिनको जो दोनों को दोनों अभाज्य संख्या हो और उन दोनों के बीच का अंतर 2 हो, उसे बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल परिभाषा का है उसके हिसाब से एग्जाम्पल बनाते हैं। बताओ क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं आएगा, हटाओ इसको, भगो 2 है और 2 के साथ 3 बनाते हैं। बताओ जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, ए छोटा, इसका ये परिभाषा के हिसाब से बनाओ। ये कहा है अभाज्य संख्या वही होगा जो दोनों, जुड़वा अभाज्य वही होगा। पहले कंडीशन, पहला शर्त, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन, दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। कितना, 2, यानी दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कंडीशन यही ना कह रहा है, मेन बात यही है, दोनों के दोनों कौचे होना चाहिए,
अभाज्य संख्या बोलो। अब फिर दोनों के बीच के अंतर, जैसे में कोनो मान के चलिए हम लोग शादी करने के लिए लड़का देखने जाते हैं तो ना कहते हैं हम वही लड़का से शादी करेंगे जिसका 5 बीघा जमीन हो और एगो सरकारी ना रही तो बियाह ना होई। उसी प्रकार से कंडीशन कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जो दोनों के दोनों अभाज्य हो और दोनों के बीच के अंतर 2 हो, उसे कहेंगे जुड़वा अभाज्य। जैसे बताओ 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 2 है। हटाओ बक्सा बियाह नहीं होगा यानी कि ये नहीं है बस जुड़वा अभाज्य संख्या। अब बताते हैं क्या 2 और 5 हो सकता है? जी सर। देखो इसके बीच का अंतर ठीक है। क्या 3 और 5 हो सकता है? हाँ बियाह हो तो काहे हो तो काहे से कि 3 और 5 दोनों को दोनों का है। हाँ 5 बीघा जमीन बा एगो सरकारी। हाँ देखो यानी कि इसका कंडीशन जो मांग रहा है दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर तो का ये जुड़वा अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? और बनाते हैं पेयर, और बनाओ इसका पेयर। अब बताओ 5 से 7 हो सकता है क्या? 7 और 11 होगा? देखो 7 और 11 कौन पूछा 7 और 9 पहले तो ई दोनों हाँ अंतर 2 है लेकिन बेचारा के 5 बीघा जमीन में नहीं खे क्या करबा। सरकारी नौकरी तो है। हाँ सरकारी नौकरी बा लेकिन 5 बीघा जमीन नहीं खे। समझ आ गया? हाँ समझ में आ रहा है ना जी सबको? जी तो हम लिख दे रहे हैं इसको 11 से 13। अब देखो उसमें 4 अंतर है। इस प्रकार से हम लोग टोटल 100 तक में 8 को पेयर बना सकते हैं। कई पेयर? 8 पेयर बना सकते हैं। तो 1 से 100 तक के बीच में कई गो पेयर बनेगा जुड़वा भाज्य का? घर जाके बनाते रहना 8 को पेयर। ठीक है 7 11 जी नहीं होगा इसको माने इसे लिख दिया है। ठीक है ना? तो बताओ जुड़वा भाज्य किसको बोलेंगे? वैसा 2 संख्याएं कौन संख्या चाहिए जो दोनों के दोनों और दोनों के बीच के अंतर उसे क्या बोलेंगे? जुड़वा। अब बताओ जुड़वा है तो 2 रह चाहिए नहीं चाहिए? अभाज्य को अर्थ अभाज्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो 9 में छिपल बा। खाली एक चीज नया है, कौन चीज? अंतर दोनों के बीच के 2। चला यहाँ तक कोई कोनो प्रॉब्लम है? तो इसमें अगर पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन जुड़वा अभाज्य है? बता दोगे ना? देखिए कि 5 बीघा जमीन बाकी ना एगो सरकारी नौकरी बाकी 5 बीघा जमीन के मतलब पीटे लगा तुरंत। चला कोई दिक्कत है? तो चलिए ठीक है सुनिए दे रुको। आज का क्लास हम लोग यहीं पर अंत करते हैं जुड़वा अभाज्य के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम देखो तनी मत लिखो ना 1 मिनट। बार बार हम यही कहते हैं हमारा काम था पढ़ा देना, तुम्हारा काम है रिवीजिंग करना। रिवीजिंग में हितनियों गद्दारी ना होगी चाहिए, न तो सब उधारी हो जाएगी। ठीक ना? खूब कमाए कर रगड़ के क्या करो रिवीजिंग करो। पढ़ाने को छोड़ दो हम पर तो धुआं कर रख देंगे। अब बाकी तुम लोग खाली एक यूज करेंगे। रिवीजिंग करते रहना, रिवीजिंग से पीछे मत हटना। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बढ़िया से देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दिल से। चलिए।